ओके, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अभी क्या बोल रहे हैं. द पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ of a 0.5 kg ball along a frictionless track is given in the figure. At O, the velocity of the ball is 0 meter per second and potential energy is 30 joule. Calculate the velocity of the ball at P, Q and R. Okay, तो क्या निकालना है आपको? वेलोसिटी निकालना है. कहाँ पर? P पे, Q पे, R पे. और उन्होंने क्या किया? At O, the velocity of the ball is 0. ओ पे उन्होंने क्या बोला है? वेलोसिटी पूरी तरीके से 0 है और वहां की पोटेंशियल एनर्जी दी है 30. राइट. ओके, तो पॉइंट ओ की बात करते हैं. तो पॉइंट ओ पे ये जो पॉइंट ओ है आपका, हाउ मच इज दी पोटेंशियल एनर्जी? वो है 30 जूल. और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0. कैसे? क्योंकि वेलोसिटी बॉल की 0 है ना. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग? हाफ एम वी स्क्वायर से. राइट. अगर वेलोसिटी ही 0 हो, जैसे इन्होंने बोला है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? 0 होगी एट ओ पोजिशन. करेक्ट. नाउ एंड इसका फॉर्मूला क्या है आपके पोटेंशियल एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच. ठीक. ओके, अभी पॉइंट ओ की बात करते हैं. तो इन दोनों की एडिशन क्या हो जाएगी? आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी. राइट. टोटल मैकेनिकल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का एडिशन क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी मिलती है. तो ये फर्स्ट एट पॉइंट ओ की बात करते हैं हम लोग. ठीक है. एट पॉइंट ओ. ओके, तो एट पॉइंट ओ की बात करते हैं. हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी कितना है? पोटेंशियल एनर्जी तो उन्होंने दे के रखा है 30 जूल. तो वी डोंट हैव टू वरी. करेक्ट. नाउ जो दूसरा चीज है वो है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ पे? एज वेलोसिटी 0 है ना. v कितना है? 0 है. सो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर. वेलोसिटी 0 बोला है, तो दैट विल बी 0 स्क्वायर. राइट. 0 स्क्वायर तो कुछ होता नहीं है, तो 0. आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस केस पे? 0. तो टोटल एनर्जी कितनी होगी आपकी? मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी. ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ओ इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. और कितना है पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा? वो है 30 का. और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 का. तो कितना आंसर हो रहा है आपका? 30 जूल हो रहा है. हाउ मच इज द मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? 30 जूल है. कहाँ पर? पॉइंट ओ पे. तो पॉइंट ओ पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ रही है आपकी? 30 जूल आ रही है. एम मतलब मैकेनिकल एनर्जी, दोनों का एडिशन, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. अब ये हो गया एक पार्ट. ये कौन सा हो गया? एक पार्ट. अभी दूसरा पार्ट जो है वो कौन सा है? पॉइंट पी का निकालना है अपने को. राइट. अब ये जो किसी ऑब्जेक्ट बॉल के बारे में दिया. राइट. नाउ यहाँ पे देखो. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है. राइट. समय के साथ आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल कम हो रहा है. तो मतलब वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? काइनेटिक में ना. पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? काइनेटिक में. और काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? पोटेंशियल में. सही है. तो अभी पॉइंट पी की बात करते हैं. ठीक है. पॉइंट पी की. पॉइंट पी पे हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है ये. तो हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी पी पे? 20 है. ओके, तो हम लोग अभी किसके बारे में बात करेंगे? विल टॉक अबाउट एट पॉइंट पी. है ना. पॉइंट पी की बात करते हैं. पॉइंट पी पे हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 20 जूल. बराबर है क्या? पी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है आपका? 20 है ना. ओके. तो काइनेटिक कितना होगा? क्योंकि काइनेटिक इज द एडिशन ऑफ मैकेनिकल एंड पोटेंशियल. राइट. ठीक है. तो अपन एक काम करेंगे, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म दे देंगे एम ई. बराबर है. अपने को समझ में है. एम ई मतलब मैकेनिकल एनर्जी. तो हम निकाल सकते हैं क्या फिर? मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. मैकेनिकल कितना है तुम्हारा? 30. और काइनेटिक क्या करना है? निकालना है. तो आपका पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी जो दिया है ना आपको, कितना दिया है? 20 दिया है.
पोटेंशियल कितना दिया है, 20 दिया है ना, 20 इज योर पोटेंशियल, करेक्ट। तो 30 - 20 कर लो, 30 - 20 कर लो। ओके, तो यू विल गेट योर काइनेटिक एनर्जी, और वो कितना है, 10 जूल, है ना। 10 जूल क्या है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है वेलोसिटी इस केस पे, ठीक है। तो एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी के जगह पे फॉर्मूला लिख दो। व्हाट इज योर काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो के ई की जगह पे उसको सब्सटीट्यूट कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, बराबर। ओके, सो तुमको वी स्क्वायर चाहिए इसमें, सही है ना। वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं, 10 इज इक्वल्स टू 1/2। हाउ मच इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, 0.5 kg, है ना। ये मास है तुम्हारा, तो डाल देते भाई, दैट इज 0.5 और वी स्क्वायर, करेक्ट। नाउ वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आपका ये जो 2 है वो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, इधर डिवीजन में है तो, और यहाँ पे ये 0.5 मल्टीप्लीकेशन में, तो उधर जाके क्या होगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो दैट विल बिकम 10 × 2 डिवाइडेड बाय 0.5, करेक्ट। ओके, अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, ठीक से, करेक्ट। ये डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं हम लोग, तो ऊपर मुझे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, राइट। डेसिमल को रिमूव कर रहा हूँ मैं, तो एक जीरो ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। मैंने क्या किया, एक डेसिमल हटाया तो मुझे एक जीरो बढ़ाना पड़ा 10 का, करेक्ट। नाउ 5 1 जा, 5 1 जा, क्या करूंगा मैं, 5 1 जा, 5 2 जा, 20 जा, 22 जा कितना होता है, 22 जा होता है 40, है ना। तो 40 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ओके, तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्या फिर, हाँ, तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों जगह पे। ओके, तो वी स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, दैट विल बी वी। 40 का स्क्वायर रूट क्या होता है, देखो ये तो निकालना पड़ेगा अपने को अभी। 6 स्क्वायर कितना होता है, 36, और 7 स्क्वायर कितना होता है, 49, और आपको नंबर कितना चाहिए, 40। 40 इन दोनों के बीच में आता है, राइट। तो मतलब 6 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, लेट अस ट्राई 6.32 ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ये रैंडमली करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 6.3 6.31 ऐसा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, प्लस 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, प्लस 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 ज़ा 18 प्लस 1 19 प्लस 1 कैरी, 6 6 ज़ा 36 37, 4 6 12 1 कैरी, 9 10 11 12 13 14 1 कैरी, 10 18 19 8 3। ओके, और आपका डेसिमल कितने नंबर के बाद था, 4 प्लेसेस ना, 2 and 2 4, तो 1 2 3 4, 38.94 आएगा ये आंसर। कितना आएगा, 38.94। और आपको कितना चाहिए, 40 के आसपास, सही है ना। ओके, तो एक काम करके देखते हैं, लेट अस मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स, और थोड़ा ट्राई करते हैं, और थोड़ा ट्राई। 6.1 इंटू 6.1, 37.1 आ रहा है। 6.2 इंटू 6.2 कितना आ रहा है, 38.44, राइट। 6.3 इंटू 6.3, 39.69 अपना। ओके, सो एक मिनट, अपना यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो गया क्या फिर, ये एक बार 6.32 का करके देखते हैं। 6.32 इंटू 6.32 कितना आ रहा है, ओके, तो 39 आ रहा है वो, एक्चुअली 38 नहीं है, 39 है। ओके, तो एडिशन मस्ट हैव गॉन रॉन्ग समवेयर। 4 बराबर है 6 6 12 1 कैरी, 10 12 13 14 1 कैरी बराबर है 10 10 एंड 8 18 19 बराबर, एक कैरी, 7 एंड 8 8 एंड 1 9। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अपना एडिशन में गलती हो गई, ठीक है। तो 39.9424। अभी देखो, इसके आगे अगर तुम गए ना 6.33, तो वो नंबर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखो 40 के ऊपर जा रहा है, 40.06 आ रहा है, अपने को 40 ही चाहिए, मतलब ये अपना परफेक्ट आंसर है फॉर दिस। दिस विल बी 6.32। लेकिन एज यू नो, दिस हैज बीन अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटेड, है ना, ये उसका ट्रू नंबर नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है ना, तो अपन अप्रोक्सीमेटली के साइन डालेंगे और वी लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली वी इज इक्वल टू 6.32 मीटर पर सेकेंड।
है ना। ये कर्ली लाइंस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अपना वेलोसिटी निकल गया किसका, पी के ऊपर का। तो पी का बात तो हो गई। अब बात करते क्यू की, है ना, क्यू की बात कर लेते। सो लेट अस ट्राई दैट। ओके, अभी पॉइंट इसकी बात कर लेते हैं, कौन से पॉइंट की, एट पॉइंट क्यू। ओके, अगर आप पॉइंट क्यू की बात कर रहे हैं, सही है, तो क्यू के ऊपर कितना पोटेंशियल एनर्जी है, क्यू के ऊपर कितना पोटेंशियल एनर्जी है, 30। 30 पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। अगर 30 पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? देखो, काइनेटिक एनर्जी आपको मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी, नहीं नहीं, एक मिनट, मैंने जीरो क्यों लिखा है इसको, एक मिनट। क्यू पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, क्यू पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 30 है, राइट। 30 इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो 30 लिखेंगे अपन। ओके, तो अगर ये 30 है सपोज, ओके, और मैकेनिकल एनर्जी भी कितनी है आपकी, टोटल टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट की थी वो कितनी है, 30। तो वो 30 है, टोटल इज 30। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर यहाँ पे, जीरो हो जाएगी ना, 30 माइनस 30। काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 30 माइनस 30 एंड 30 माइनस 30 इज जीरो, so that will be 0 जूल। ओके, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, नाउ यू कैन डू वन थिंग, ये वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूला डाल के देखो, हाफ में काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप फॉर्मूला डालो, दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। ओके, तो अभी सब कुछ उधर के साइड पे भेज दो, क्या हो जाएगा, 0 × 2 डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर, बराबर है। आपका ये जो 2 है मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और आपका जो मल्टीप्लीकेशन में एम है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। अब एनी नंबर इंटू जीरो क्या आने वाला है, जीरो ही होने वाला है। तो जीरो विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो वी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो जीरो ही आने वाला है। तो वेलोसिटी एट दिस प्लेस इज 0 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पर, एट पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू का वेलोसिटी कितना है, जीरो ही है, क्योंकि वहां पे मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है, तो वेलोसिटी इज जीरो। अब बात करते हैं आर की। आर पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 40 है ना। ओके, तो ये कंडीशन पॉसिबल है क्या, 40, क्योंकि टोटल एनर्जी आपकी 30 है, राइट। 40 हो सकती है क्या, तो ये 40 हो ही नहीं सकते, तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। तो अपन क्या लिखेंगे वहां पे, एक मिनट, लेट मी हैव दैट ग्राफ। ओके, कौन से पॉइंट के लिए अभी, एट पॉइंट आर। ओके, एट पॉइंट आर पे हाउ मच इज योर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपकी आर पे, 40। पोटेंशियल कितनी है, 40। ओके, तो आपकी ये कितनी हो जाएगी फिर, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मतलब क्या ये इससे भी ज्यादा जा रही है, मैकेनिकल से भी ज्यादा जा रही है। ओके, आपकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, स्टार्टिंग में जो बोली थी वो 30 जूल है, राइट। हाउ मच इज द मैकेनिकल एनर्जी, स्टार्टिंग में निकली थी वो 30 की है। अब ये 30 से ज्यादा हो रहा है ना, ये 30 से ज्यादा हो रहा है। तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। फिर भी अपन देख लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल आपका कितना है, 30। काइनेटिक आपको निकालना है, पोटेंशियल कितना है आपका, पोटेंशियल 40 का, है ना। पोटेंशियल 40 क्या है ना आपका, आर पॉइंट पे 40। अब माइनस कर लो। ओके, तो दिस विल बी 30 माइनस 40 इज इक्वल्स टू के ई। तो के ई का वैल्यू कितना हो रहा है, -10 जूल हो रहा है। ओके, तो माइनस में पॉसिबल है क्या आपका आंसर, नहीं है पॉसिबल। तो दैट मीन्स आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, जीरो से भी नेगेटिव में जा रहा है। ओके, तो वेलोसिटी होगी क्या इस बॉल को, नहीं होगी, राइट। इस कंडीशन पे जा ही नहीं सकता, आर रीच ही नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी एक्सीड हो रही है। आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसको एक्सीड हो रही है, मैकेनिकल को, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों का एडिशन करके आपको क्या मिलता है, मैकेनिकल मिलता है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द पॉइंट विल बी राइटिंग द, अपन लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल
not possible because kinetic energy cannot be negative. Kinetic energy negative हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है. Therefore the ball cannot reach point R, so velocity is not defined here. यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, जीरो नहीं, कुछ नहीं, डिफाइंड ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना ये केस, क्योंकि आपका काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में जा रहा है. इट इज ग्रेटर देन आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट्स ग्रेटर देन आपकी मैकेनिकल एनर्जी, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है. आई होप आपको ये समझ में आ गया ये प्रॉब्लम क्या है इसमें. आपका मैकेनिकल एनर्जी छोटा पड़ रहा है पोटेंशियल के, विच इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैकेनिकल हमेशा बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और यहाँ पे उल्टा हो रहा है, आपका मैकेनिकल 30 पे है और आपका पोटेंशियल 40 पे है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है. तो आपने बोलना है वेलोसिटी इज नॉट डिफाइंड हियर. तो यहाँ पे बॉल क्या होगा? रीच नहीं करेगा आपके आर तक. लास्ट में लिख देना, द बॉल कैनॉट रीच आर, है ना, आर तक पहुंच ही नहीं सकता वो, क्योंकि ये एनर्जी आपकी एक्सीड हो रही है वो एज कंपेयर टू द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ 30 की. ओके, तो ये समझ में आ गया पूरा मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ना. आपने पहले आपको 30 का दिया था यहाँ पे. ओके, तो आपने 30 का दिया था, तो आपने काइनेटिक एनर्जी ढूंढी कि जीरो है बोल के, राइट, उस केस में, क्योंकि वेलोसिटी जीरो दिया था वहां पे. फिर आपने मैकेनिकल एनर्जी को ढूंढा, 30 प्लस जीरो इज 30, तो ये आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल गई, जो आपने हर दो केसेस में यूज कर ली. तो ये पॉइंट ओ के लिए है पहला, ये पॉइंट पी के लिए है, करेक्ट. उसके बाद ये पॉइंट क्यू के लिए है डेटा, जहाँ पे वेलोसिटी जीरो आ गई, और पॉइंट आर के लिए जहाँ पे केस बहुत ही वर्स्ट है, करेक्ट, जो हो ही नहीं सकता.